चलें अब हम बात करते हैं कि आपने स्क्रीन कैसे चूज़ करनी है, फ्रेम, साइज़ कैसे चूज़ करना है। तो हम 2 सिचुएशंस में हो सकते हैं। या तो हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है या फिर हमने कोई रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट बनाना है। तो पहले बात करते हैं नेटिव ऐप्स की एंड्रॉयड या आईओएस के लिए। वो ऐप्स जो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड होती हैं। तो हमने ए प्रेस किया, साइड से फ्रेम्स का पैनल एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे फ़ोन का एक पूरा सेक्शन है। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ सिंपल रूल्स हैं कि आपने जब डिज़ाइन करना है, तो सबसे छोटी स्क्रीन चूज़ करनी है, क्योंकि जो डिज़ाइन होता है छोटी स्क्रीन पे, उसको एक्सपेंड करके बड़ी स्क्रीन पे बनाना एडजस्ट करना ईज़ियर है और उसका यूएक्स बेटर होता है इन द लॉन्ग रन। लेकिन अगर आप बड़ी स्क्रीन पे डिज़ाइन करें, तो उस डिज़ाइन को स्क्विश करके छोटी स्क्रीन पे लेके जाने से अगर उस डिटेल को इग्नोर कर दिया जाए या आप बड़ी डिज़ाइन पे बड़ी स्क्रीन पे डिज़ाइन करके डेवलपर्स को प्रोवाइड करें, तो छोटे ब्रेक पॉइंट्स, छोटी स्क्रीन्स इग्नोर हो जाती हैं और जो यूज़र छोटी स्क्रीन पे यूज़ कर रहा होगा, उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे छोटी स्क्रीन है आईफ़ोन एसई जो कि है 320 विड्थ में। मैं एक स्क्रीन ले आई हूँ। अब आप देखेंगे कि ये बहुत छोटी स्क्रीन है, लाइक बहुत ही छोटी स्क्रीन है। इसको कैसे समझ सकते हैं कि अब लेटेस्ट हमारा जो चल रहा है आईफ़ोन, वो है 16। तो अब आईफ़ोन 16 का प्रो मैं यहाँ पे ऐड करूँ या प्रो मैक्स ऐड करूँ, तो ये देखिए प्रो मैक्स 440 विड्थ का है, तो ये इससे तकरीबन दुगना बड़ा है। उसके बाद अगर मैं एंड्रॉयड में देखना चाहूँ, तो मैं नीचे आर्काइव में जा रही हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एंड्रॉयड का सबसे छोटा मोबाइल 360 है। मैं सिर्फ चौड़ाई देख रही हूँ 360, आप विड्थ में देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास और एंड्रॉयड की डिटेल्स देखें तो गूगल गूगल पिक्सल या गूगल पिक्सल 2 पे जाते हुए वो 411 विड्थ पे चला गया है। तो अभी मैं सारी स्क्रीन्स ऐड नहीं कर रही, लेकिन आप इस तरह से देखेंगे कि हमारे पास स्क्रीन के साइजेस चूज करना, लाइक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमें पता हो कि हम कौन सा स्क्रीन साइज चूज करें और क्यों। तो अब इसमें एक फैक्टर ये होता है जो मैंने साइज का बता दिया, ये पॉसिबल छोटी स्क्रीन। अब पॉसिबल की जो-सी बात है, वो ये है कि आपके पास यूज़र इन्फॉर्मेशन होगी जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो आपने देखना है कि आपके यूज़र्स कौन-सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं मोस्ट, जो सबसे छोटा है। अब इसको इस मिसाल से समझें कि अगर आप एक मोबाइल बैंकिंग की ऐप्स बना रहे हैं एंड्रॉइड के लिए या आईफ़ोन के लिए, जस्ट जर्नल लेते हैं कि आप एक बना रहे हैं और एक सर्टेन मॉडल जौन-सा है मोबाइल का, उससे पीछे वो ऐप डाउनलोड ही नहीं हो सकती। अब आईफ़ोन के केस में अगर हम कहें कि आईफ़ोन 12, 13 से पीछे वो ऐप हम अलाउ ही नहीं करते कि वो डाउनलोड हो या उस पे रन कर सके बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न, तो हमें डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है आईफ़ोन एसई के लिए। इसी तरह एंड्रॉइड के लिए भी जौन-सा है, अगर हम बड़े साइज़ की स्क्रीन्स असल में ऐसा है कि जब साइजेस जो से हैं बढ़ रहे हैं, साथ-साथ उनके अंदर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसके वर्ज़न भी इम्प्रूव होते हैं, इन बढ़ते चले जाते हैं। तो कुछ वो एप्लीकेशंस हैं, आपने खुद देखा होगा कि व्हाट्सऐप कुछ ओल्ड मोबाइलों पे चलना ख़त्म हो चुका है। तो दे डोंट नीड टू डिज़ाइन फॉर दोज़ स्क्रीन्स एनीमोर। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तब आपने ये देखना है कि आपकी ऑडियंस क्या है? या उस सूरत हाल में भी जब आपके पास डेटा मिसिंग है अपने यूज़र का ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपने ये देखना है, कुछ जर्नल एस्टिमेट लगा लें कि ये ऐप डेवलपर्स के हिसाब से कि ये कौन से मॉडल पे चलेगी कि नहीं। बट एक और चीज़ ये है कि अगर आप गवर्नमेंट की ऐप बना रहे हैं, तो नादरा की ऐप समझ लें। तो नादरा की ऐप जौन-सी है, वो कोई भी बंदा किसी भी मॉडल का मोबाइल यूज़ कर रहा होगा, वी विल हैव टू मेक श्योर कि अगर उसके पास टच मोबाइल है, तो वो यूज़ कर सके। देन हमारा टारगेट ये होगा कि एंड्रॉयड में 320 के साइज़ पे वो आराम से अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देती हो, ये आईफ़ोन पे, और एंड्रॉयड पे 360 साइज़ की विड्थ पे वो अच्छा एक्सपीरियंस देती हो। सॉरी, बैक टू द पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट जोन से हैं, उनकी ऑडियंस थोड़ी और होती है। वो एक्चुअल डेवलप होके यूज़र तक नहीं जा रहे होते, तो थोड़ी-सी हम उसके अंदर आसानी रखते हैं, ताकि विजुअली
अट्रैक्टिव बनाया जा सके डिज़ाइन को, तो बजाय इसके कि आप 320 और 360 लाइक सबसे छोटी पॉसिबल स्क्रीन यूज़ करें, जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो 390 की स्क्रीन इज़ अ प्रीटी डिसेंट साइज़, जिसके ऊपर आप मॉकअप्स अपने बनाएँ, हाई फिडेलिटी बनाएँ, तो वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, एक नॉर्मल साइज़ के का है, यानी दरमियाना सा स्क्रीन साइज़ है। तो या इन दोनों में से 360 में भी यहाँ पे अगर मैं जाऊँ आर्काइव में, तो 360 के साथ एक स्मॉल है और एक 360 लार्ज है, ये 800 हाइट में है। तो इन दोनों में से आप किसी को भी चूज़ कर लें, तो आपके मॉकअप्स थोड़े इंटरेस्टिंग बनेंगे। बाकी कंडीशंस को आप खुद इवैल्यूएट कर लें कि वो आपके केस में अप्लाई होती हैं कि नहीं। लेकिन पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, दीज़ आर द बेटर ऑप्शंस जो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेब, मतलब जब आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने रिस्पॉन्सिव प्लेटफॉर्म बनाना है, तो एक स्क्रीन तो आपने चूज़ नहीं करनी। तो मोबाइल के रूल फिर भी हमारे पास सेम रह गए कि हमने यहाँ से इसमें से 320 नहीं अगर मिस की है तो 360 या 390, 390 से बड़ा चूज़ ना करें, दैट इज़ अ लॉट, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है? तो 390 अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे मोबाइल का साइज़ होगा। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम ब्रेक पॉइंट्स फर्स्ट। तो ये स्क्रीनशॉट मैं लेकर आई हूँ, उसमें से मटेरियल डिज़ाइन ब्रेक पॉइंट्स। तो आप खाली जाके सर्च करें मटेरियल डिज़ाइन और उसके अंदर सर्च आएगी, आप उसमें लिखें ब्रेक पॉइंट और आपको ये चीज़ नज़र आएगी। मटेरियल डिज़ाइन 2 का स्क्रीनशॉट है ये। तो ये कहता है कि हमारे पास ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। हमारे पास कम से कम 3 ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, देयर कैन बी मोर, ठीक है? अब मोर का क्या मतलब है कि इट डिपेंड्स कि आपका प्रोजेक्ट कौन-सा है, किस ऑडियंस को टारगेट करता है। अगर हमारे पास यूज़र हैं जिनके पास स्क्रीन साइज़ 2K या 4K की स्क्रीन साइज़ेज़ वो यूज़ कर रहे हैं, तो वी विल हैव टू ऐड अनदर ब्रेक पॉइंट। सो हम 3 का आइडिया माइंड में लेके चल रहे हैं। तो स्क्रीन साइज़ेज़ में वो कुछ डेफिनेशंस दे रहा है, कह रहा है कि अगर आपका मोबाइल कौन-सा है, इसकी मतलब 0 पिक्सल से लेकर 599 पिक्सल तक चौड़ा है, तो उसको हम मोबाइल डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है? और इसको हम, ये मोबाइल है और इसने फ़ोन लिखा है और इसको एक्स्ट्रा स्मॉल, ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं कि आप इसको एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रेक पॉइंट भी कह सकते हैं, बट ये दिस इज़ मोबाइल। तो अब जब मोबाइल होगा, अभी इग्नोर दिस, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारी ग्रिड से रिलेटेड चीज़ें हैं, वी आर नॉट गोइंग इन दोज़ डिटेल, अभी सिर्फ साइज़ेज़ के कॉलम को देखेंगे। तो अब जब हमारा स्क्रीन साइज़ 600 से लेके 904 तक जाता है या फिर 905 से 1239 तक जाता है, तो ये हमारे पास टैबलेट है। तो ये आपको नज़र आएगा कि इसकी वो वर्टिकल डायमेंशन है और इसकी अम, हमारे पास पोर्ट्रेट में है। मतलब इसकी विड्थ जोन-सी है, नो एक्चुअली आई एम रॉन्ग, बोन दोनों वर्टिकल हैं। एनीवेज मीडियम में जा रहे हैं हम। तो नॉर्मल जो लैपटॉप्स होते हैं वो 1240 से शुरू हो जाते हैं, इवन 1200 भी हम कभी मतलब उसको टू बी ऑन सेफ साइड स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1200 से लेकर हमारे पास ऊपर 1440 से पीछे तक मीडियम साइज्ड होते हैं लैपटॉप, और नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज या ऐसे इवन पाकिस्तान में मोस्ट पीपल हैव दिस रेंज ऑफ लैपटॉप्स, यानी 1200, 1366, क्या 67, और इस तरह के स्क्रीन साइजेस हैं। लार्ज लैपटॉप्स 1440 से स्टार्ट होते हैं और अप टू 1920 तक जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास 2K और वो चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारे पास ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। तो अब हमारे पास जब हमने चूज करना है ब्रेक पॉइंट, तो हम मोबाइल साइज उठाएंगे यहाँ से। लेट मी चेंज इट्स कलर, नो दिस कलर, या सो हमारे पास एक साइज हम इधर से उठाएंगे, एक साइज हम इधर से उठाएंगे और एक साइज हम इधर से उठाएंगे। तो लेट्स डिसाइड दोस। तो हमने मोबाइल साइज इसको साइड पे करते हैं या इवन डिलीट, बल्कि साइड पे पड़े रहे हैं, अभी क्या पता जरूरत पड़े। ये हमारा मोबाइल साइज हो गया, 390 इसकी विड्थ है, तो इसका मतलब है ये हमारा मोबाइल का हो गया। लेट्स चूज अ टैबलेट। टैबलेट से पहले आप ऐसे करें, लैपटॉप चूज कर लें तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो लैपटॉप के सेक्शन में मैं जा रही हूँ ऐसे। तो हमारे पास डेस्कटॉप का नाम पे है। डेस्कटॉप के अंदर हमारे साइजेस 1200 से लेकर
1500, 1700, 1400 और इस रेंज में जा रहे हैं। डिज़ाइनर्स को जो साइज़ पसंद है चूज़ करना वो है 1440। उसकी कैलकुलेशंस और उसके ऊपर चीज़ें काम करना आसान होता है, उसकी फिगर रेट लगाना। और ज़्यादातर आप वीडियोस में डिज़ाइनर्स की देखेंगे वो या 1440 साइज़ यूज़ कर रहे होंगे या 1920 साइज़। 1920 बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं आप सबको कहूँगी कि 1440 से बड़े डिज़ाइन शुरू से ही ना करने शुरू करें। प्रैक्टिस योर योर वर्क ऑन दिस साइज़। ये मैंने एक दूसरा साइज़ चूज़ कर लिया। तो मेरे पास 1440 है और 390 है। अब मैं उसके दरमियान अगर देखूँ तो मेरी रेंज बनती है 600 से 800 के दरमियान की स्क्रीन यहाँ पे आए तो एक डिसेंट साइज़ बनेगा। तो अब मैं जा रही हूँ टैबलेट में और देखती हूँ मेरे ऑप्शन क्या हैं। तो ये मुझे कहता है कि एंड्रॉयड जौन-सा है उसका साइज़ 1280 है। नो, वो तो लैपटॉप का साइज़ हो गया। सरफेस प्रो जौन-सा है 1440 में आता है, ये टैबलेट है बड़े साइज़ का, लेकिन ये कैटेगरी किसमें फ़ॉल करता है? इसमें। और 1200 इस 1400 के भी वैसे भी बहुत सॉरी 1400 और 1400 ये तो बराबर है, तो वी डोंट नीड टू चूज़ दिस। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन रह जाते हैं, 744 एंड 834। आप इसमें से दोनों में से कोई भी चूज़ कर लें। तो मैं ये 834 वाला ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने ऐड किया। तो अब आप विज़ुअली भी देखें तो ये ऑलमोस्ट मतलब इनका जंप रीज़नेबल है। ये 300 है, ये 800 है और उसके बाद ये 1440 है। यहाँ पर अगर आप बीच में इधर वाला 1240 1280 वाला चूज़ करें तो आप देखेंगे कि ये बहुत 200 पॉइंट का फ़र्क है। प्लस ये लैपटॉप की कैटेगरी में फ़ॉल करता है, तो दिस वोंट बी अ गुड ऑप्शन। अब हमने यहाँ पे देखा इतनी बड़ी रेंज है और मैंने आपको बोला सिर्फ़ इन दोनों में से टैब चूज़ कर लें। तो व्हाई डोंट वी ड्रॉ अ फ्रेम, यानी हम फ्रेम तो ड्रॉ भी कर सकते हैं ना ऐसे करके। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फ्रेम। तो हम तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको प्यारा-सा नंबर दें 600 और यहाँ से दे दें 900। तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। आप भी आपको बताते हैं कि क्यों हमने ऐसे चूज़ किया। तो आई एम गोइंग टू गिव दीज़ 3 अ लिटिल फिल, ताकि हम देख सकें कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक मोबाइल पे बताऊँगी, बाकी यू कैन ट्राई कि क्या होता है। यहाँ पे एक टैब है डिज़ाइन के साथ प्रोटोटाइप की। इसके ऊपर सिलेक्ट करके मैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ जाऊँ और यहाँ से यहाँ पे एंट्री पॉइंट मैंने फ्लो 1 का, इधर फ्लो 2 का और इसको फ्लो 3 कह दिया ताकि मैं इनको प्ले कर सकूँ। तो रिमेंबर कि हमने पहली स्क्रीन इस स्क्रीन के ऊपर कौन-सी डाली थी? आईफ़ोन एसई। अब मैं यहाँ पे प्ले करने लगी हूँ। जब मैं प्ले कर रही हूँ, तो अभी ये प्रॉब्लम आपको कोई नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये ब्लू स्क्रीन ये वाली स्क्रीन है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये आइटम्स उठा के इसके अंदर ऐड करूँ और आप देखेंगे, नहीं, नहीं, ये इसने बल्कि सही स्क्रीन लगाई है। आईफ़ोन मैंने अपडेट कर दी थी, सॉरी अबाउट दिस। तो ये आईफ़ोन 14 की साइज़ स्क्रीन है व्हिच इज़ प्रीटी डिसेंट, क्योंकि ये मैंने यहाँ से वही साइज़ चूज़ किया हुआ है 13-14 वाला, इनके विड्थ सेम है, तो इट इज़ फाइन। लेकिन कभी-कभी आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा, मैंने टेस्टिंग में ये गलती से फिक्स कर दिया था, पर आपके साथ जो प्रॉब्लम होगा वो ये है कि आपने जो भी स्क्रीन पहले ऐड की है, तो वो इस तरह से आएगी कि मतलब आईफ़ोन एसई, ठीक है? वो ये लगी है, लेकिन आपने जो स्क्रीन फाइनलाइज़ की है सारी टेस्टिंग में वो थोड़ी चौड़ी है। तो यहाँ पे ये देखें कि ये चेंज है और अब ये स्क्रीन हॉरिज़ॉन्टली और इस तरह से बिहेव कर रही है, स्क्रॉल हो रही है और ऐसे बिहेव कर रही है, ठीक है? तो पहली चीज़ ये आपको मतलब इस मिस्टेक को फिक्स करना आना चाहिए कि आपने अगर स्क्रीन के ऊपर मतलब यहाँ 13-14 का साइज़ चूज़ किया है, तो यहाँ प्रोटोटाइप में जाके खाली जगह क्लिक करें और इधर से 13 या 14 के वही साइज़ आप डायमेंशंस देखें और वो चूज़ कर लें। तो ये हमने कर लिया। नाउ दैट वियर्ड बिहेवियर इज़ नॉट हैपनिंग। अच्छा, एक फ़ाइल के अंदर चूँकि एक ही तरह का प्रोटोटाइप होता है, तो यू विल नीड टू क्रिएट दीज़ प्रोटोटाइप्स, या हर दफ़ा आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी डिफरेंट साइज़ के प्रोटोटाइप प्ले करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ मैंने आईफ़ोन 11 पे किया है। अब मैं इसको अपडेट करूँगी, आईफ़ोन 11 का प्ले करना है, तो ये मैंने अपडेट किया। अब मैं इसको इसको सिलेक्ट करके इसको प्ले किया, फ्लो 2 को, तो अब ये इसकी अपनी स्क्रीन डिज़ाइन डिफरेंट दिखा रहा है। लेकिन जब मैं इस वाले में जा रही हूँ तो डेस्कटॉप के साइज़ मैंने 1440 का लिया था, यहाँ से जाती हूँ और मैं ढूँढती हूँ 1440 का साइज़। तो मेरे पास 1440 के साइज़ की ये सरफेस प्रो में टैब पड़ा है। अगर मैं इसको प्ले करूँ, तो ये टैबलेट लुकिंग चीज़ है, जो कि कुछ सूरत हाल में इट कैन बैकफायर। तो हमारे पास यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वेब यानी डेस्कटॉप या लैपटॉप लुकिंग चीज़ नहीं है।
तो उस सूरत हाल में डोंट वरी, आपने जाना है कस्टम साइज में। रिमेंबर कि हमारी डायमेंशंस क्या हैं, तो डायमेंशंस यहाँ से मिलेंगी 1440 और 1024। प्रोटोटाइप एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करके यहाँ से हमने जाके 1024 डाल दी हमने। अब मैंने इसको प्रोटोटाइप को प्ले किया, तो अब ये आप देखेंगे कि ये बगैर किसी साइड की फ्रेम के आ रहा है, बट स्टिल वी हैव दिस लाइक प्रोटोटाइपिंग में आप आसानी होगी। यानी जब मैं इस स्क्रीन को लंबा करूंगी, इसको डिजाइन करती चली जाऊंगी, और तो इट बिकम स्क्रोलेबल, जो कि अभी आपको नजर नहीं आएगा। लेट मी शो यू। ये हम ऐसे दिखाते हैं आपको, तो ये आप देखें कि ये स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है इजीली। तो ये सेटिंग्स आपको इधर प्रोटोटाइपिंग में काम आएंगी। अब एक और चीज़ है जो आपने, बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा और बहुत प्रॉब्लम काज करती है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो आपने कोई भी स्क्रीन साइज चूज कर लिया है, अब यहाँ 3 किए हैं, एक किया है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपने लॉक कर लिया है कि मैं 8 आईफोन 13 के साथ काम करूंगी, जिसकी विथ है 390। आपने अब ये चौड़ाई चेंज नहीं करनी। देयर इज दिस कॉमन थिंग इन द बिगिनर डिजाइनर्स के, अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा एलिमेंट डाला है ऐसे, और यहाँ थोड़ी सी जगह है, या फिर ये थोड़ा सा ओवरफ्लो कर रहा है, तो हमें इसको बैलेंस करना है, तो चले स्क्रीन को थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। नो, वी कैन डू दिस। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप अपना मोबाइल तो चौड़ा नहीं कर सकते ना, जब उसके अंदर कोई ऐप प्ले कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा स्क्रीन खुली चाहिए, तो आप उसको खींच के लंबा नहीं कर सकते। सो वी कैन डू दिस हेयर टू। ठीक है? तो वो इस स्क्रीन पे भी आपने टैब की, ये लॉक कर ली, इसकी 834 विड्थ है, डोंट टच इट। इसकी विड्थ आप नहीं बदल सकते, लाइक इट्स अ येस और नो थिंग, नहीं कर सकते। ये नहीं कि इस सूरत हाल में चेंज कर लेंगे, नो, देयर इज लाइक नो पॉइंट चेंजिंग इट। आपने बस इसी पे आप ये पूरा डिजाइन करना है। उसके बाद चौड़ाई की बात की, तो आपने देखा यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई लंबी कर ली। तो अब देखिए मोबाइल के अंदर स्क्रॉल होता है वर्टिकली, जो मोस्ट कॉमन बिहेवियर है। तो जब हम वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी डिजाइन जो सा है वो अक्सर लंबा होगा, बहुत लंबा होगा। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू विद दिस, कि इसको लंबा करें एंड देन उसको वर्टिकल स्क्रॉल करें। देयर इज वन क्वेश्चन सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है जिसमें हॉरिजेंटल स्क्रॉल हो, कुछ ऐसी सी। तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो ओवरफ्लो करेगी, ऐसे स्पिल करेगी। यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि यूज़र जो-सा है, यहाँ से स्क्रॉल कर सकता है, तो सिर्फ़ इतना सा सेक्शन स्क्रॉल होगा। वी डोंट नीड टू। और अगर हमने डिज़ाइन करते हुए उसको, हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम इसको अनक्लिप करके यहाँ से उसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन की चौड़ाई को हम कभी भी टच नहीं करेंगे। उसके बाद ये सारी बातें हमने इसके लिए कर ली। एक शुरू, अब फाइनल एग्जांपल देते हैं और एक वो बात और बतानी है। तो अब हम जा रहे हैं ये आपको दिखाने कि डिज़ाइन को क्या मैटर करता है। तो ये देखें, ये मैंने कुछ स्क्रीन्स हैं हेड स्पेस की प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे ऐड की हैं कि 320 की स्क्रीन पे अगर मैं डिज़ाइन करूँ तो वो कितना सा है। तो आप देखें कि इस पे स्क्रीन का सिर्फ टाइटल और ऊपर छोटी सी इलस्ट्रेशन आई है, और उसके बाद ये इतना सा सेक्शन है। मैं जब 360 पे गई हूँ, सेम वही एलिमेंट्स हैं, बल्कि यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन छोटी भी करनी पड़ी है, इसमें थोड़ा-सा ये पीक कर रहा है यहाँ से। 390 पे इट लुक्स रीज़नेबल ऑनेस्टली। ये देखो, इसके अंदर एटलीस्ट कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। इवन वी कैन सी कि इसके अंदर जो-सा है ना, इट इज़ स्क्रॉलेबल। रिसेंट के अंदर नीचे और ऑप्शन यू कैन अस्यूम बाय यू नो फ्रॉम अ यूज़र माइंडसेट। ये 430 की है, यू डोंट नीड टू डिज़ाइन फॉर 430, 390 इज़ योर लिमिट। बट लेट मी शो यू कि 430 पे डिज़ाइन करने से हमारे पास इतना कंटेंट है। नाउ इमेजिन कि आपने 430 की स्क्रीन पे डिज़ाइन कर दिया है, अब डेवलपर को स्क्विश करना है इसके लिए, इट वुड बी अ डिज़ास्टर। तो अगर मैं ये देखूँ 320, जस्ट इग्नोर हाउ आई एम डूइंग दिस, बट ये देखो, मैं इसको छोटा कर रही हूँ। अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें, मतलब ये अपनी मैंने स्क्रीन अपनी 320 की है और उसकी डायमेंशन के हिसाब से इसको छोटा भी कर दिया है, तो ऑलमोस्ट उतनी बन रही है। बल्कि इसको वर्टिकली भी छोटा करती हूँ और थोड़ा सा 640, ये हो गई। बल्कि 640 नहीं होती है, ये कितनी होती है, 568 होती है। तो चलो, ये भी डल दी। एक तो मैंने उसको छोटा किया, यानी स्केल के थ्रू। तो आप देखेंगे कि जो हमने सबसे, मतलब हमारा जो बड़ा डिज़ाइन था, हमने इसको बनाया और हमने डिफाइन किया कि हमारी हेडिंग 32 पिक्सल की होगी। तो जब हमने उसको बेचारे को एडजस्ट किया यहाँ पे, तो उसको स्केल किया, तो ये अराउंड 22-23 पॉइंट पहुंच गई है।
तो हम जो अपना सबसे छोटा डिज़ाइन डिसाइड करते हैं, उसमें सिर्फ स्क्रीन साइज़ नहीं, स्क्रीन के अंदर एलिमेंट्स के साइज़ भी उसी प्रोपोर्शन से ऐड करते हैं, तो इट कॉजेज़ सम ट्रबल्स। देखो 3 अगर मैंने 430 पे डिज़ाइन किया है, तो मेरा बटन यहाँ पे आराम से 52, 56 भी अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली अगर मैं इसको 64 पे भी ले जाऊँ, तो इट वोंट कॉज़ एनी ट्रबल। लेकिन अगर मैं इतना बड़ा बटन यहाँ पे ऐड करूँगी, तो ये देखो ये क्या लग रहा है। तो दैट्स व्हाई यू आर सपोज्ड टू डिजाइन फॉर पॉसिबल जो है आपके पास ऑप्शंस, उसमें से स्मॉलेस्ट स्क्रीन। तो मैं मतलब रिकमेंड करूंगी कि अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट 390 पे बना लें, या फिर 360 की बाय 800 वाली स्क्रीन पे बना लें। देयर इज वन मोर थिंग दैट यू गाइस हैव टू डू, वो है प्रेजेंट करना। तो जब अपनी केस स्टडी आप अगर किसी बूट कैंप के साथ या किसी ऐसी चीज़ के साथ जिसमें ऑनलाइन प्रेजेंट करना इन्वॉल्व है, उसके लिए आप अपनी केस स्टडी बना रहे हो या प्रेजेंटेशन फिग्मा के अंदर बना रहे हो, तो देर इज़ वन प्रॉब्लम दैट हैपेंस कि हम यहाँ से आर्ट बोर्ड पे जाते हैं, प्रेजेंटेशन में से ये 16.9 यानी 1960 की रेशियो ये मैं उठा लेती हूँ। दूसरा एक इससे छोटा वाला ऑप्शन भी मैं यहाँ रख रही हूँ, ये 2 प्रेजेंटेशन के वो साइज़ देता है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ लवली, हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो लेट्स ऐड सम एलिमेंट्स इन हेयर और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये हो रहा है, दीज रेक्टेंगल्स आर टू शो यू कि कितना फर्क पड़ रहा है एलिमेंट के साइज में। तो अगर मैं 100% पे जूम करूं, तो आप देखेंगे कि ये कितनी बड़ी रेक्टेंगल है, कितनी बड़ी है। तो इसके अंदर अगर मैं टेक्स्ट ऐड करूं, और टेक्स्ट है हेलो एवरीवन, और ये स्क्रीन, ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये प्रेजेंटेशन में हम चूँकि 20 से 24 साइज़ का टेक्स्ट यूज़ करते हैं, तो मैं 20 का यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। इसको सेंटर में रख देते हैं, ऐसे, और इसको करते हैं ब्लैक, ठीक है? सो वी हैव द टेक्स्ट हियर। अब मैं इसको प्ले करने लगी हूँ। इधर से मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कस्टम साइज़ लगाना चाहिए। यहाँ से मैंने कस्टम साइज़ में जाके प्रेज़ेंट करना है, तो 1920 की मेरी स्क्रीन है, और उसके साथ मेरा इधर साइज़ क्या है? 1024 आई थिंक, आई फॉरगॉट, 1080। 1080, ठीक है। अब मैं इसको प्ले कर रही हूँ। अब मेरा ये जो लैपटॉप है, ये 1920 विथ वाला है, मतलब एग्जैक्ट स्क्रीन साइज का, जिसके ऊपर ये मैंने सिलेक्ट किया है, विच शुड बी ऑसम। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 100%, अब साइज की वो देखो, ये टेक्स्ट इतना बड़ा है असल 100% जूम पे, ठीक है। तो अगर आप इसको किसी तरीके से माइंड में रखोगे ये कितना बड़ा है। अब यहाँ पे देखो इट इज स्मॉल, क्यों? क्योंकि फिग्मा की अपनी यूआई ने थोड़ा सा इसके ऊपर हिस्सा ले लिया है। इट कैन स्टिल वर्क अगर मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दूं, ये मैं 24 कर दूं अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हुए, तो इट विल बी विजिबल, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। और फुल विथ करके एक्चुअल साइज, हाँ, ऐसे करके आई कैन प्रेजेंट, और मैं अपना मतलब गुजारा कर सकती हूँ। लेकिन इमेजिन इफ माई स्क्रीन वॉज स्मॉलर देन 1920, और फिर क्या होता? तो वो आप चेक कैसे करते हो? पहले ये देख लो, हम सेटिंग में गई हूँ मैं अपने लैपटॉप की सेटिंग में, और यहाँ मैंने सर्च किया है, क्या सर्च किया है? रेज़ोल्यूशन का वर्ड, तो मुझे सेटिंग में यहाँ ले आया है। तो ये सेटिंग आपको अपनी विंडो के हिसाब से किसी इस नाम से मिलेगी, उसमें रेज़ोल्यूशन का वर्ड होगा। तो ये आपको यहाँ से बताएगा कि आपकी रिकमेंडेड सेटिंग कौन-सी है। रिकमेंडेड सेटिंग आपके लैपटॉप के अपना साइज़ होता है, आप वहाँ से वो वाली अप्लाई करोगे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं अप्लाइड या किसी ने उसको चेंज किया हुआ है तो। लेकिन जब वो हो गई अप्लाई, आपको वो साइज़ पता होना चाहिए, ठीक है? कि क्या है। आपका 1366 भी हो सकता है, नॉर्मल जो आपके स्टडी लैपटॉप्स हैं वो यूजुअली 13 और या इस रेंज के होते हैं, तो इस वाली रेंज में होते हैं, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन जब वो अगर हमें मिल गए हैं उस साइज़ में, तो उस स्क्रीन साइज़ में मैं अगर यहाँ से देखें, एक छोटी स्क्रीन की साइज़, इतनी स्क्रीन की साइज़ पे ये काम प्रेज़ेंट करने की कोशिश करूँगी, तो वो स्केल होके छोटा हो जाएगा, और वो प्रेज़ेंट होते हुए वो रीडेबल नहीं रहेगा कंटेंट, ठीक है? तो दिस इज़ अनदर थिंग दैट यू शुड कंसिडर कि अपने स्क्रीन का लैपटॉप जो उसका जो साइज़ है वो देखो, और उतने साइज़ की आप जो-सा है प्रेज़ेंटेशन की स्क्रीन चूज़ कर लो। दैट विल बी इनफ। 1200 से ऊपर का साइज़ होगा, नो वरीज़ विद दैट, यू विल हैव इनफ स्पेस टू वर्क विद। And that's actually pretty much it on how to choose your screen sizes in different scenarios.